Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are conducting a quiz competition about Hazrat Ibrahim alayhi salam, and the two students which are participating in this competition is Ariha and Wajiha. Okay, now let's start our round number 1. Hazrat Ibrahim alayhi salam कहाँ पैदा हुए? बाबुल में। राइट आंसर. बाबुल को अब किस नाम से जाना जाता है? इराक। राइट आंसर. नमरूद किसकी औलाद है? कनान बिन आदम बिन साम बिन नूह। राइट आंसर. नमरूद कौन था? अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा था। राइट आंसर. नमरूद ने अपनी सल्तनत कहाँ कायम की? शाम के शहर। और उसके बाद उसने किस जगह को अपनी सल्तनत में ले लिया था? सबसे पहले तर्कस्तान, उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद पहले मुल्क रोम को. मिलके रोम। नमरूद ने तकरीबन कितने साल तक बादशाहत की? 1700 बरस तक। राइट आंसर. जब नमरूद बाहर निकलता तो उसका गेटअप कैसा होता था? उसके तख्त के नीचे 4 हाथी होते और उसके तख्त के हर पावे के नीचे एक एक हाथी की पीठ होती और 400 कुर्सियां उसके तख्त के इर्द गिर्द होती जिस पर हर जादूगर और मंजम थे बैठे रहते थे। ओके. उसके जो जादूगर थे उसके जिनको नजूमी कहा जाता है, नजूमियों ने क्या पेशन गोई की थी? नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगा। राइट आंसर. जब नमरूद को ये चीज़ पता चली तो उसने क्या किया? उसने फिर अपनी सल्तनत में हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया, यानी जो हामला औरतें थी उन सबको मरवा दिया। राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उनका नमरूद से क्या रिश्ता था? वो नमरूद के गुलाम थे। वो उनकी क्या गुलामी करते थे? और रात को उनके एक हाथ में नंगी तलवार पकड़ कर और दूसरे हाथ में शमा पकड़ कर उनकी रात भर उनकी निगरानी करते थे। राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? तारिक। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम? आज़र। राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा होने वाले थे तो उनकी वालिदा ने क्या किया? उन्हें एक गार के अंदर ले गई थी। नमरूद के डर से आपको एक गार में ले गई थी जहाँ हज़रत इब्राहिम पैदा हुए। ओके. राइट आंसर. जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो गार में क्या हुआ? जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो गार रोशन हो गया पूरा। ओके. राइट आंसर. गार रोशन होने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या रद्द अमल था? वो डर गई थी कि वो रोशनी को देखकर नमरूद के सिपाही आकर उनके बेटे को मार ना दे, इसलिए वो रोती हुई घर वापस चली गई, उनको कपड़े में लपेट कर। ओके. राइट आंसर. जब वो घर चली गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखभाल किस तरह की? हज़रत जिब्राइल अल्लाह ताला के हुक्म से और उन्होंने अपने दोनों अंगूठे हज़रत इब्राहिम के मुंह में डाल दिए और अल्लाह ताला के हुक्म से एक अंगूठे से खून और दूसरे खून कह रही शहद और दूसरे अंगूठे से दूध आने लग गया। ओके. राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम की जो वालदा है उनको कितने अरसे बाद मिलने आती थी? 1 हफ्ते बाद। ओके. राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 7 साल के हुए तो उन्होंने अपनी वालदा से क्या पूछा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 7 साल के हुए तो उन्होंने अपनी वालदा से क्या पूछा? उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि आपका रब कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरा रब तुम्हारा बाप है। तो उन्होंने कहा कि उनके बाप का रब कौन है? तो उन्होंने कहा कि उनके बाप का रब कवाकिब यानी सितारे हैं। तो उन्होंने कहा कि सितारों का रब कौन है? तो वो लाजवाब हो गई। ओके. राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब थोड़े और बड़े हुए, जब वो लड़के हो गए, ठीक है, जब मतलब और ग्रोथ उनको मिल गई तो जब वो बाहर आ गए, ठीक है, तो उन्होंने जो कौम थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस कौम में थे उन्होंने अपनी कौम को क्या क्या नाफरमानियाँ करते हुए देखा? उनको सितारों की पूजा करते हुए देखा, मूर्तियों की पूजा करते हुए देखा। और उन्होंने उन्हें क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, इन मूर्तियों से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके. राइट आंसर. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आज़र, वो किसको पूछते थे? मूर्तियों को। ओके. राइट आंसर. ओके. वाइंड अप. द विनर ऑफ दिस राउंड इज अरीहा.
start round number 2. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़र ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे तबलीग करने से बाजना है तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार के संसार कर दूंगा और बेहतर यही होगा कि तुम तवील अरसे तक मुझसे दूर रहो। उस वक्त की कौम कितनी ईदें मनाती थी? 2, कौन कौन सी? अरफे की और एक ईद। आज़र ने हज़रत इब्राहीम को ईद पर जाने के लिए कैसे उकसाया? उन्होंने कहा कि आज जो तुम भी हमारे साथ, इस तरह तुम्हारी तफरीह भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल लगा रहेगा, यहाँ पे अकेले क्या करोगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या उज़र पेश किया? उन्होंने सितारों को देखते हुए कहा मैं बीमार होने वाला हूँ। ओके, राइट आंसर। जब सारी कौम ईद के जश्न के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे से क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में गए और सारे बुतों को कुल्हाड़े से तोड़ दिया और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख के वहाँ से चले गए। ओके, राइट आंसर। तो सारी जो कौम थी जो जश्न मना रही थी उन तक ये खबर कैसे पहुंची? शैतान ने पहुंचाई कि तुम्हारे बुत खाने में जाके कोई तुम्हारे बुतों को तोड़ आया है। तो जाकर वो रोते हुए कहने लगे, तो उन्होंने कहा कि अपने जाकर बुत खाने में जाओ और देखो किसने तोड़ा है। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो किस तरह वापस आए? जब कौम ने ये खबर सुनी तो वो अपने जानवरों की तरफ भाग गए, लेकिन उनके जानवर भाग गए और फिर वो पैदल ही बुत खाने में गए। उन्होंने वापस आकर क्या देखा? उन्होंने वापस आकर देखा कि उनके तमाम बुत टूटे हुए हैं, तो वो बहुत गुस्से में आ गए। ओके, राइट आंसर। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने हमारे बुतों को क्यों तोड़ा है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैंने बुतों को तोड़ा तो तुम इनसे पूछ लो, अगर इन्होंने देखा होगा तो फिर ये बता देंगे। तो कौम ने कहा कि ये कैसे देख सकते हैं। ओके, जब कौम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा बता दिया, ठीक है, तो उसके बाद कौम ने क्या सलाह मशवरा किया आपस में? उसके बाद ये खबर नमरूद तक पहुंच गई। उसने अपने सारे सरदारों वगैरह को जमा किया और कहा कि इसका कोई हल निकालो, क्योंकि वो हर बात पे शर्मिंदा होते जा रहे थे। उनमें से एक ज़ईफ सरदार बोला कि इसको एक कौम एक हद तक लकड़ियाँ जमा करे, उसके बाद इसको आग में डाल दिया जाए जब छल्ला मारती हुई आग चले। ओके, राइट आंसर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए? सबसे पहले उन्होंने एक हद तक लकड़ियाँ जमा की, उसके अंदर फिर छल्ला मारती हुई आग चलाई और उसके बाद शैतान आया और उसने कहा कि एक मंजनीक भी तैयार करो, ये मैंने दोज़ख से देखी है। उसके बाद उन्होंने मंजनीक तैयार की जिसमें 400 रस्सियाँ लगी और उसको 4000 बंदों ने पकड़कर खींचा। ओके, राइट आंसर। जब फरिश्तों ने देखा कि खलीलुल्लाह को आग में फेंका जा रहा है तो उन्होंने अल्लाह ताला से क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपने ये जो आपके नीचे दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जो आपका नाम लेता है और आपके लोगों तक तबलीग पहुंचाता है, तो आप इनको कैसे जलाएंगे? अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने कहा मैं भी जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाए ताकि मैं भी देखूं मेरे दोस्त हज़रत इब्राहीम को कैसे जलाते हैं दुश्मन। ओके, राइट आंसर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो आगे क्या पस मंज़र पेश आया? जब आपको आग में डाला गया तो जन्नत की सारी मलकाएं अल्लाह ताला को सजदा करने लग गई और कहने लग गई कि आपके दोस्त को आग में डाला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद मंजर क्या पेश आया? तब हज़रत जिब्राइल आए और उन्होंने 70,000 फरिश्ते लेकर और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं इसको दरियाए मुहीत में डाल दूंगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने कहा कि तुम ये अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे हो। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा आपका क्या मतलब है? कहते जो अल्लाह ताला को मंजूर है मैं वही करूँगा। उसके बाद वहाँ पर उसके बाद एक बेशे से तख्त लाया गया, उसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठ गए और जिस तख्त के ऊपर आए थे उसके ऊपर एक बादल भी आया जो बरसना और सारी आँच बंद हो गई और आपके इर्द गिर्द चश्मे फूटने लगे और नरगिस के फूल खिल गए। ओके, राइट आंसर। जब नमरूद ने ये सारा कुछ देखा तो नमरूद का फिर क्या अमल था? नमरूद ने देखा तो उसने कहा कि ये हज़रत इब्राहीम को किस तरह आग ने कुछ नहीं कहा। तो उसने फिर अपने सारे जो अपना पिराहन था उस पर फिर अपना पिराहन था, उसने कहा कि ये तो मेरा पिराहन भी जल गया। इस तरह फिर वो उसके वज़ीर ने उसे मशवरा दिया लेकिन तुम तौबा कर लो, लेकिन उसने फिर भी नहीं कही तौबा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनको आग में डाला जा रहा है और उसमें उनका जो बाप था वो भी शामिल था, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मेरा बाप भी मुझे आग में डालने के लिए तैयार है, तो आप मेरे बाप को हिदायत दें। राइट आंसर। नमरूद और जो उसका वज़ीर था उन दोनों ने ये अमल देखा, तो उसके बाद वज़ीर ने नमरूद से क्या कहा?
एक आग तो एक फरिश्ता है और आग जिससे चाहती है उसे जलाती है और जिससे चाहती है नहीं जलाती। इसलिए आग ने नाउजुबिल्लाह हज़रत इब्राहिम को नहीं जलाया। ओके, राइट आंसर। जब नमरूद वापस आ गया तो नमरूद की बेटी ने भी सारा अमल देखा था, उसकी बेटी ने नमरूद से क्या कहा? नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने हामान को देखा? उसने कहा हाँ जी, वो अपनी आंख आंख सूजियों का लेकर बैठा। उसने कहा तुमने हज़रत इब्राहिम को देखा? कहती हाँ जी, मैंने हज़रत इब्राहिम को भी देखा उसे आग ने नहीं जलाया। आप हज़रत इब्राहिम को क्यों अल्लाह ताला का बरहक नबी नहीं मानते? राइट आंसर। इसके ऊपर नमरूद का रद्द अमल क्या था? इसके ऊपर नमरूद ने कहा कि कि मैं ईमान नहीं लाऊंगा और उसके वजीर ने हमान ने कुर्बानी दी 100,000 सोने की और 4,000 बकरियों की, गायों की। ओके, राइट आंसर। लेकिन उसकी कुर्बानी कबूल नहीं। जब नमरूद ने ये सारा कुछ देख लिया तो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? तो कहा हाँ, तो पर अल्लाह का कितना रहम और फजल है कि तुम्हें आग नहीं जला सकी। राइट आंसर। Okay, the winner of this round is Ariha. Okay, now let's start round number 3. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कितने दिन तक रखा गया था? 7 40 दिन तक। राइट आंसर। अरीहा, यू गॉट -2। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग से निकले तो उसके बाद वो कहाँ हिजरत फरमा गए? फ़लस्तीन की तरफ गए। ओके, राइट आंसर। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे क्या मंजर देखा? जब फ़लस्तीन पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल खाली है, कोई आबादी नहीं। तो फिर वहाँ पे उन्होंने अपना शहर आबाद किया और अपनी कौम को वहाँ पे रखा। ओके, राइट आंसर। फ़लस्तीन के बादशाह की जो शहज़ादी थी उन दिनों उसका क्या प्रोसेस चल रहा था? सब लोग उस वक्त उस इलाके के सब लोग नफीस लिबास पहनकर उसके महल में जाते थे और उसके बाद जब दोपहर हो जाती थी तो मलका बाहर आती थी और देखती थी कि जो उसे अच्छा लगेगा उसके लिए। लेकिन 7 दिन ऐसे हो गए थे उसे कोई पसंद नहीं आया। ओके, जो शहज़ादी थी उसका नाम क्या था? सायरा खातून। सायरा खातून। ओके, हज़रत सायरा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे पसंद किया? वो उनके पास आई और जब वो सब मर्दों को देख रही थी तो वो हज़रत इब्राहिम के पास आई और जब हज़रत इब्राहिम की पेशानी पर हज़रत सल्लम का नूर चमका तो उन्होंने हज़रत इब्राहिम से इश्क हो गया और उन्होंने उनकी गोद में ज़रहे और ताज पेश कर दिया। ओके, राइट आंसर। जब हज़रत सायरा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया तो उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ हिजरत फरमा गए? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ हिजरत फरमा गए और वहाँ पे मिस्र का बादशाह अच्छा नहीं था। ओके, मिस्र का जो बादशाह था वो कैसा था और वो क्या करता था? मिस्र का बादशाह लोगों से उनकी चीज़ें छीन लेता था और जो अपनी औरत के साथ लेकर जाता उससे बदतमीजी करता। ओके, राइट आंसर। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा पस मंज़र देखा तो वो हज़रत सायरा को किस तरह लेकर गए? संदूक में बंद करके। ओके, राइट आंसर। वहाँ के बादशाह को कैसे पता चला कि संदूक में हज़रत सायरा है? जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वो सब संदूक को खोलने लगे तो हज़रत इब्राहिम ने कहा तुम ये संदूक मत खोलना। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा अगर तुम इस संदूक के बराबर मैं तुम्हें सोना और चांदी दे दूंगा, लेकिन तुम इस संदूक को मत खोलना। उन्हें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई कि इस संदूक के अंदर ऐसा क्या है। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसके अंदर हाजा खातून बैठी हुई थी। ओके, जब वहाँ के बादशाह ने हज़रत सायरा को देखा तो उसने क्या कहा? वो हज़रत सायरा को अपने साथ कमरे में हज़रत इब्राहिम और हज़रत सायरा उनके महल में चले गए। उसके बाद उन्होंने हज़रत सायरा कहा तुम्हारी कौन है? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा इस्लाम के मुताबिक ये मेरी बीवी है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक इसको बहन भी कहा सकते हो। उन्होंने कहा अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। उन्होंने कहा कि ये अपने आप ये आपको खुद जवाब दे देगी। तो उन्होंने पनाह मांगी अल्लाह ताला से, लेकिन उस वक्त के बादशाह ने कहा कि इसको नहला धुला के खुशबू लगा कर मेरे पास वापस ले आओ। ओके, राइट आंसर। जब अल्लाह ताला तो सारा मंजर देख रहे थे तो अल्लाह ताला ने वहाँ का जो बादशाह था उसके साथ क्या किया? तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहिम की आंखों से सब पर्दे हटा दे ताकि जो अंदर भी वो बदतमीजी कर रहा है हज़रत सायरा के साथ तो वो उनको नजर आ जाए। ओके, राइट आंसर। उसके ऊपर अजाब क्या आया? जब वो हज़रत सायरा के करीब पहुंचता तो उसका हाथ शल और खुश्क हो जाता और जब वो बदनीयती करने की कोशिश करता तो वो आधा ज़मीन में धंस गया और उसके बाद वो अंधा हो गया। ओके, राइट आंसर। उसके इस हालत के ऊपर फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे क्या कहा?
जब हज़रत इब्राहिम के पास आया और उसने कहा कि इसको तुम तब तक इसको माफ़ ना करना जब तक तुम्हें अपनी सारी मालो दौलत ना दे दे। फिर हज़रत इब्राहिम ने उसको बताया कि अगर तुम मुझे अपनी सारी मालो दौलत दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। उसने अपनी सारी मालो दौलत दे दी। आपने उसके 2 हिस्से किए, एक खुद रखा और एक उसको वापस कर दिया। और उस वापस जो उन्होंने खुद रखा उसमें बीबी हाजरा भी थी। हज़रत बीबी हाजरा को किसी खिदमत में पेश किया गया? हज़रत इब्राहिम की। ओके, राइट आंसर। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ ले गए? जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। इसको फ़लस्तीन भी कहा जाता है। फ़लस्तीन। ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज वजीहा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 4। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने वहाँ की ज़मीन में क्या देखा? कि बगैर पानी के फसल उग रही है और मेवे लग रहे हैं। राइट आंसर। हज़रत सायरा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में किसको पेश किया था? हज़रत हाजरा को। राइट आंसर। अच्छा, जब फ़लस्तीन गए तो वहाँ पे उनके साथ उनके दीन में कुछ लोग शामिल भी हो गए थे, ठीक है? तो उन लोगों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या दरख्वास्त की? एक किबला मांगा। तो बहशत से एक हज़रत इब्राहिम किबला लाए जिसका नाम है सखरतुल्लाह। पत्थर लाए। पत्थर। हाँ, और उस पत्थर को कहाँ पे रखा गया? वो पत्थर कहाँ पे मौजूद है? खाना काबा के कोने में। मक्का मुकर्रमा में। नो, बैतुल मुक़द्दस। फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है। फिर उस पत्थर की तरफ सारे मुंह करके अपनी मदद किया करते थे। उस पत्थर का नाम क्या था? सखरतुल्लाह। राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा हज़रत इब्राहिम की नमरूद से मुलाकात हुई तो आपस में क्या बात हुई उनकी? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को हुक्म दिया कि अब तुम दोबारा जाओ और नमरूद से कहो कि ईमान ले आए। तब हज़रत इब्राहिम उनके पास गए और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। तो वो हंसने लग गया, कहने लगे कि मैं तुम्हारे रब से आसमान की बादशाही छीन लूँगा। उसने कहा तुम आसमान पर जाओगे कैसे? तो उसने कहा उसकी भी मेरे पास तजवीज़ है। ओके, जब नमरूद तैश में आ गया, जब हज़रत इब्राहिम ने नमरूद को पेशकश की कि वो दीन की तरफ आए, ठीक है, तो उसने ये कह दिया था। उसके बाद उसने फिर नाउज़ुबिल्लाह आगे क्या स्टेप उठाया नमरूद ने? तो फिर उसने अपने गुलाम से कहा कि 4 गिद्धे पालो और जब वो बड़े हो जाए, तो जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने तक के 4 गिद्धों को नीचे रखा और उनको गोश्त का लालच दिया। तो उसने कहा कि जब गोश्त वो देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ उड़ेंगे। जब वो ऊपर की तरफ उड़े तो फिर वो अपने साथ उसने कहा कि एक गुलाम भी रख लो। तो अपने साथ एक गुलाम लेके गया और जब वो ऊपर गया उसने कहा कि मैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को कत्ल कर दूंगा। तो उसके गुलाम ने कहा कि नहीं, ये सही काम नहीं है, तुम ही मान ले आओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मान लाऊंगा। उसने उसी एक तीर से उसको अपने गुलाम को मार दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि इस गुलाम को यहीं से कर लो। और वो नीचे गिरने से पहले ही जन्नत में चला गया। और उसके बाद फिर उसने अल्लाह ताला आसमान की तरफ तीर फेंका और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि तीर पकड़ लो और इसको मछली के खून से आलूदा करके वापस नीचे फेंक दो। जब वो तीर पकड़ा उसने हज़रत जिब्राइल ने तीर पकड़ा तो वो मछली के पास ले गए। तो उन्होंने मछली से कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे मैं खून से आलूदा करके नीचे फेंकूँ नमरूद की तरफ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे इस गुनाहगार के तीर से मेरे जिस्म में या मेरी कमर पे से आलूदा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को हुक्म है। तो फिर वो राज़ी हो गई मछली और उन्होंने उसके खून से आलूदा करके तीर नीचे फेंका। तो साथ में गोश्त का टुकड़ा भी आ गया। तो उसने गोश्त का टुकड़ा नीचे फेंक दिया और वो गिद्धे जो गोश्त का टुकड़ा का लालच करके नीचे उतर गए। और फिर वो उसने तीर को जब खून लगा हुआ तो वो हज़रत इब्राहिम के पास चला गया और उसने कहा कि ये देखो, मैंने नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारे खुदा को कत्ल कर दिया, अब मैं ज़मीनें ले लूँगा। ओके, राइट आंसर। जब नमरूद ने ये कहा नाउज़ुबिल्लाह कि उसने अल्लाह ताला को कत्ल कर दिया है, तो इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो गफ़ारों का हार है और तुम उसको कभी कत्ल नहीं कर सकते, अनकरीब तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उसको कहा कि तुम अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, उसके बाद फिर नमरूद ने जंग करने के लिए क्या कहा? नमरूद ने जंग करने के लिए 60 लाख अपना फौज तैयार की और वो 1700 कोस तक उसकी फौज का छाया था। ओके, राइट आंसर। इसके मुकाबले में हज़रत इब्राहिम की लश्कर में क्या था? पत्थरों की फौज थी जो कहे काफ से आई थी। ओके, राइट आंसर।
मच्छरों की जो फौज थी वो कितनी तादाद थी उनकी? 7 लाख। ठीक है, राइट आंसर। वो फौज कितने हिस्से से निकली थी? 1 सुराख से। ओके, राइट आंसर। जब नमरूद की फौज ने हम्म। मच्छरों को आते हुए देखा तो उन्होंने फिर क्या किया? अपने सिपाहियों से कहा कि तैयार हो जाए अल्लाह ताला की फौज से लड़ने के लिए। ओके, राइट आंसर। जब इनकी जंग शुरू हो गई तो वो पस मंज़र क्या है? तो जब इनकी जंग शुरू हो गई तो इन्होंने पहले तीर नमरूद की फौज ने तीर उनकी तरफ फेंके, लेकिन मच्छरों को कोई नुकसान नहीं हुआ और मच्छरों की फौज उनके एक एक मच्छर एक एक सवार के ऊपर आ गया और उन्होंने सबको हलाक कर दिया और हर सवार का मगज खा लिया। ओके, राइट आंसर। ओके, द विनर ऑफ दिस राउंड इज रिहा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 5। नमरूद को मारने के लिए कौन सा मच्छर आया? लंगड़ा और काना मच्छर था और वो उनकी कोंकर सरदार था मच्छरों की। राइट आंसर। उस मच्छर ने नमरूद को किस तरह मारा और उसमें उनके जिस्म नमरूद के जिस्म में कैसे दाखिल हुआ? वह नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग तक चला गया। उसके बाद उसका मगज खाता था। जब भी वो हिलजुल करता तो डन। ओके, जब नमरूद के दिमाग में वो घुस गया, ठीक है, तो उसे क्या परेशानी होती थी? वो उसके सर में मंडलाता रहता था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जलन होती थी। नमरूद ने इसका क्या हल निकाला? नमरूद ने इसका हल निकाला कि उसने अपने सर पर एक गुलाम खड़ा किया और वो दिन रात उसके सर पर डंडे मारता था तो उसको सुकून आता था और मच्छर टिकता था। ओके, राइट आंसर। उसका जो गुलाम का ये प्रोसेस था नमरूद के पर वो कितने दिनों तक जारी रहा? 40। ओके, राइट आंसर। एंड में गुलाम भी परेशान आ गया था। उसने परेशान होकर नमरूद के साथ क्या किया? उसने जोर से नमरूद के सर पर डंडा मारा, जिसकी वजह से नमरूद के सर के 2 हिस्से होकर नमरूद मर गया। ओके, राइट आंसर। जब नमरूद वासिले जहन्नुम हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ ले गए? और उन्होंने एक बात भी की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम और मिस्र के बारे में। जब नमरूद मर गया तो फिर उनके नमरूद की कौम ने कहा कि हज़रत इब्राहीम आप यहाँ के बादशाह बन जाए। तो उन्होंने कहा कि मिस्र और जम जो है वो बादशाहों का मुल्क है और शाम और फ़लस्तीन नबियों का मुल्क है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं शाम जाऊँगा। ओके, राइट आंसर। राहिया नामी एक जगह पर पहुँचे और उस शहर को रौनक बख्शी और वहाँ से दरियाए फ़रात के किनारे आप पहुँचे। वहाँ भी एक शहर आबाद किया। उस शहर का नाम क्या था? रुकैया। ओके, राइट आंसर। फिर वहाँ से वो हलब तशरीफ़ ले गए। हलब में उनकी मुलाकात उस बादशाह से हुई जिसने हज़रत हाजरा को इनकी खिदमत में दिया था। तो बादशाह ने वहाँ पे क्या किया? इस्लाम कबूल कर लिया। ओके, राइट आंसर। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जब हज़रत इस्माइल पैदा होने वाले थे और ये ख़बर जब हज़रत सायरा को मिली तो उन्होंने जेलसी में क्या किया? उन्होंने हज़रत हाजरा के कान छेद दिया और हज़रत इब्राहिम को कहा कि इसको कहीं ऐसे जगह पर छोड़ा जहाँ ना खाना ना पानी हो, ये बेआराम रहे। ओके, राइट आंसर। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ पे छोड़ा है और अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वहाँ पे छोड़ा है और फिर हज़रत सायरा खातून के पास वापस चले गए। ये प्रोसेस करने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या पूछा था? उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अब मैं क्या करूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हज़रत सारा की बात मानो। ओके, राइट आंसर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए। उन्होंने हज़रत हाजरा को छोड़ा और उनसे क्या कहा कि मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर तक। ओके, राइट आंसर। उसके बाद हज़रत हाजरा क्या करती रहीं? उसके बाद हज़रत हाजरा जब हज़रत इस्माइल को प्यास लगी तो फिर वो सफ़ा और मरवा नामी पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाती रही और हज़रत इस्माइल के पैर रगड़ने से वहाँ पर एक चश्मा जारी हो गया। ओके, राइट आंसर। जब हज़रत हाजरा ने ये देखा कि वहाँ से चश्मा जारी हो गया, ठीक है, तो उनके दिल में क्या आया? ये अल्लाह तेरा शुक्र है। ओके, राइट आंसर। फिर वहाँ से एक लश्कर गुजरा था। वो लश्कर कितना बड़ा था और उन्होंने हज़रत हाजरा से क्या कहा? वो जरहम कबीला था और वो लश्कर 40,000 का था और उन्होंने हज़रत हाजरा से कहा कि हम यहाँ पर अपना शहर आबाद कर लें और हम क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अच्छा पानी आ रहा है और ताकि ये पानी हम पर हला लो। ओके, राइट आंसर। उनके पास जो मवेशी थे
उनके लिए उन्होंने हज़रत हाजरा से क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि हम आपको इससे कुछ दिनार भी दे देंगे ताकि हम पे पानी हलाल हो जाए और हमारे जानवरों पर भी। ओके, राइट आंसर। जब काफ़ी अरसा गुजर गया, ठीक है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सायरा से क्या कहा? जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो फिर हज़रत सायरा ने कहा कि जाके जब उनको इजाज़त मिल गई तो फिर वो हज़रत हाजरा के पास गए उनसे मिलने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इजाज़त उनसे ले ली तो हज़रत सायरा ने उनके लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी? तुम ज़मीन पर पाँव उस ज़मीन पर पाँव नहीं रखोगे, बस ऊँट पर उनसे मिलकर आ जाओगे। ओके, राइट आंसर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा से मिलने गए तो कौन सी सवारी पर गए थे और उन्होंने वहाँ का आगे सारा अमल किया, तो वहाँ पे सारा प्रोसेस क्या था? वो उनकी सवारी पर वहाँ गए थे और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत हाजरा ने उनको वो देखकर ये हैरान हो गए वहाँ पे शहर आबाद हो चुका है। हज़रत हाजरा ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया और जब वो उनके पास आई तब हज़रत इस्माइल बालिग हो चुके थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको सलाम किया और आपसे कहा कि आप पाँव नीचे उतार लें, हम आपके पाँव धो देते हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा की दी हुई शर्त बताई। फिर उन्होंने हज़रत इस्माइल को बुलाया और कहा कि ये आपके वालिद हैं, आप इनको सलाम करो। उन्होंने आपको सलाम किया और उसके बाद आपको एक पत्थर ला के दिया गया, उस पर आपने पाँव रखकर आपके पाँव धुलवाए हज़रत हाजरा ने। ओके, राइट आंसर। इसके बाद की जो आगे की स्टोरी है वो हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द विनर ऑफ दिस राउंड इज़ अरीहा एंड द विनर ऑफ दिस कंपटीशन इज़ आल्सो अरीहा।